हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर परिचर का पेपर जो है ना, उसके आंसर की लेकर आया हूं। जो 1 तारीख का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के आंसर की लेकर आया हूं। राजस्थान जी के पूरे आंसर की आपके सामने उपस्थित है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपके कितने प्रश्न राइट हुए इस वीडियो में आप सभी को बताना है, और साथ साथ में उत्तर भी कमेंट करना है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था, और सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट जरूर करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर है ना जरूर कमेंट में करेंगे। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अपना पहला प्रश्न था, आपका पहला प्रश्न था, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? जल्दी से बताना है, जल्दी से आपको बताना है। पहले आपका कोडिंग पेन चूज कर लिया मैंने, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। आपका बिल्कुल जी राइट आंसर आपका राजस्थान होने वाला था, राजस्थान। सागरमल गोपा को किस जेल में रखा गया? झारखंड की जेल में। बिल्कुल जी। दूसरा प्रश्न, अगले अगले शिफ्ट के लिए भी ध्यान रखना आप सभी को। दूसरा प्रश्न आपके सामने, वर्तमान राजस्थान को एकीकृत के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से राज्य के शामिल नहीं किया गया था? नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए है बाड़, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर। दूसरा है आपका बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर। तीसरा आपका प्रतापगढ़, शाहपुर, टोंक। ऑप्शन नंबर डी आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल जी, चौथा ही आपका आंसर राइट होने वाला है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। चौथा ही प्रश्न आपका राइट आंसर होने वाला है, चौथा ही प्रश्न। मैं अब आपको आंसर ही बताऊंगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने, किसने तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान गांव में लगभग 300 स्कूल खोली? लगभग 300 स्कूल। आपके बीकानेर आते ही आपको पता है, मैंने पता है आप सभी को, मैंने ये प्रश्न भी पढ़ाए हुए थे और आप स्वामी केशवानंद करके आएंगे। सभी ने ये आंसर दिया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये आंसर। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके सामने ये पूछा गया था, चौथा प्रश्न। और आप सभी बच्चे जो भी आपने कमेंट किया है वो आपको बताना है, सॉरी जो भी आपने जवाब दिया है प्रश्न में आपको सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आपका आंसर। चौथा ही प्रश्न का आपको आंसर देना। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जी 20 के प्रथम सोपान की बैठक कहाँ रखी गई? प्रथम सोपान की बैठक कहाँ रखी गई? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल उदयपुर होने वाला, उदयपुर। जिस किसी ने भी राइट आंसर दिया ना उदयपुर, उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने होगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पांचवा प्रश्न क्या था ये देखिए पहले। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? जल्दी से बताएं, जल्दी से। 20वां संस्करण बिल्कुल जी राजस्थान होने वाला आपका, राजस्थान। भाई जीके का तो प्रश्न आपके सामने इतने अच्छे आए हैं कि आपको बताऊं क्या। जो मैंने शाम को एक वीडियो डाला था, उसने जो भी वीडियो देखा होगा ना वो उसका तो बल्ले बल्ले होने वाला है। छठा प्रश्न आपके सामने आया है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बावड़ियों का प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ कहलाता है? बावड़ियों के लिए जल्दी से बताएं, कौन सा शहर बावड़ियों के लिए? आपको सभी को आंसर देना है इसका, बावड़ियों वाला का। जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से। अभी तक आंसर नहीं आया है आपका? बिल्कुल आपका बूंदी शहर होने वाला है, बूंदी। अब अगला प्रश्न पूछ सकता है, टोंक नवाबों का शहर है, यह प्रश्न आपको याद रखना। अब अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न मैं बिल्कुल राजस्थान जी के पूरे लेके आया हूं, नो टेंशन से आप बैठ जाएं और अपने टिक लगाते रहे कितने प्रश्न राइट हुए। सातवां प्रश्न है, जनगणना 2011 निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? बताएं, दूसरे स्थान पर कौन सा था? दूसरे स्थान पर, बिल्कुल जी, जल्दी से बताना, दूसरे स्थान पर। बिल्कुल जी, आपने काफी बच्चों ने अलवर किया, अलवर आपका गलत आंसर। आपका आंसर जोधपुर राइट है, जोधपुर बिल्कुल जी आपका राइट आंसर है, जोधपुर। अगला ही प्रश्न आपके सामने है, अगला ही प्रश्न 8वां प्रश्न आया है, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होना चाहिए भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे।
आंसर दीजिए जल्दी से। 8वें प्रश्न क्या क्या आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपका पहला ही प्रश्न राइट होने वाला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नवा प्रश्न आपके सामने, बांकड़ा नागल परियोजना का संयुक्त उपक्रम है, जल्दी से बताना है। बांकड़ा नागल परियोजना चंबल नदी से संबंधित है। पंजाब हरियाणा राजस्थान, बिल्कुल जी, पंजाब हरियाणा राजस्थान। 10वां प्रश्न आपके सामने, 10वां प्रश्न आ गया है अब। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्मों के लिए आपने कौन सा आंसर दिया? जल्दी से, जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से। सभी बच्चे अपने राइट आंसर का कमेंट करेंगे। आपने क्या किया है? जल्दी से, जल्दी से। बिल्कुल जी, आपका राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर, यहां पर जैसलमेर था, जैसलमेर। बिल्कुल जी, यह होने वाला राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न पूछा गया था, एक तार वाला सुरंगी वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि या धुन और राग उत्पन्न करता है, जल्दी से। जल्दी से बताएं। एक तार वाला सुरंगी वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार के धुने या राग उत्पन्न करता है कहलाता है? बिल्कुल एकतर, बिल्कुल एकतर, बिल्कुल एकतर। यह प्रश्न मैंने काफी बार कहा था ना, एक प्रश्न यहां से आने वाला है और यह प्रश्न आ चुका है भाई। आपने प्रश्न नहीं पढ़ा हो तो अच्छी बात नहीं है भाई। जिसने क्लास मेरी देखी होगी ना, 5 क्लास ही तो भी वो राजस्थान जी के लगभग 80% कर लेता, लगभग 80% कर लेता। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? यह तो प्रश्न सुबह ही करवाया था मैंने, क्या बताऊं यार, इतना अच्छा लेवल आया राजस्थान जीके का तो। बिल्कुल जी, मोथड़ा, मदिला नहीं होगा, ये नहीं होगा, लहरिया नहीं होगा। लहरिया आपके श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है, लहरिया। 12वां प्रश्न आपके सामने, 12वां प्रश्न, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, मैंने इसके सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये ऐसे ही लिख दिया। जल्दी से, जल्दी से आंसर दे देना चाहिए अब तो। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना जो भी बच्चा पढ़ के गए ना, वो तो लगभग 5 या 6 प्रश्न अपने अच्छे करने वाला है। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल जी, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सॉरी लिंगानुपात वाला, जल्दी से बता दे। लिंगानुपात, 13वां प्रश्न का लिंगानुपात बता दीजिए, जल्दी से आ जाना चाहिए आंसर तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल आंसर आ चुका है, धौलपुर, बिल्कुल धौलपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 14वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, जल्दी से बता दीजिए। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल जी, जैसलमेर। आपको जैसलमेर दिखाना, जैसलमेर आपका ही राइट आंसर होने वाला है। पेपर देना तो अच्छी प्रकार से पढ़ के ही आंसर देना चाहिए आपको। 15वां प्रश्न आपका क्या जवाब दिया, यह प्रश्न बताना है। इस परियोजना के अंतर्गत रावी और व्यास के अतिरिक्त जल राजस्थान के सिंचाई के लिए उपयुक्त किया जाता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी से। इसका क्या क्या आपने? रावी और व्यास नदियों से संबंधित यह प्रश्न आया था आपका। एक चंबल नदी से संबंधित भी आया था, 3 प्रश्न आए थे उसके। रावी और व्यास नदी का क्या क्या आपने जल्दी से बताइए, जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से। बिल्कुल सिद्धमुख परियोजना, बिल्कुल सिद्धमुख बांध परियोजना, बिल्कुल आपका बांध होगा, यहां पर बांध है ना, बांध लिखा बाद, सी आंसर होगा आपका 15वें प्रश्न का। रावी व्यास होते ही आपको सिद्धमुख चले गए तो बिल्कुल राइट आंसर आपका।
अगला प्रश्न 16 प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाली कौन सी मृदा कम उपयोगी होती है। आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र चले गए, आपके पश्चिमी 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 क्षेत्र से चलते ही आपको क्या समझ में आया, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय मृदा, बिल्कुल जी। आपको ये दोलोट आपकी उपजू है, काली माटी उपजू है, लेटिक्स आपकी उपजू है, ये आपका राइट आंसर होगा बी आपकी। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये तो अब क्या बताएं भाई, ये प्रश्न भी मैंने क्या छोटा कर दिया था, ये प्रश्न मैंने छोटा कर दिया, ये प्रश्न मैंने छोटा कर दिया भाई, आपको याद रखना है। आपने जिसने भी ये प्रश्न किया ना वो तो भी कुछ नहीं भाई, ये प्रश्न मेरे हिसाब से मैंने छोटा कर दिया था। पर इसका आंसर क्या होने वाला है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, इसका आंसर क्या होने वाला, जल्दी से, बिल्कुल जी खेजड़ी होने वाला, खेजड़ी से राजस्थान का राज्य वृक्ष भी रोइडा। अगला प्रश्न आपसे, रोइडा वॉलीबॉल बास्केटबॉल, ये याद रखना आपको अगले वालों के लिए। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवा कहलाती है। सभी से आंसर देना है 18वें प्रश्न का। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा कहलाती है लू, लू कहलाती है भाई, लू, बिल्कुल जी लू। 19वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक, बिल्कुल जी, सभी को बताना है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक, राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक, बिल्कुल जी। 19वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल जी। 19वें प्रश्न का आपका राइट आंसर स्वीर चंद भारतीय, बिल्कुल जी सी आंसर होगा। 20वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, बैठी हुई मुद्रा में, जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल जी ये प्रश्न तेरा तेली नृत्य, बिल्कुल जी आंसर होने वाला है रामदेव जी से संबंधित। 21वां प्रश्न आपके सामने, खेती का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और कृषि पालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं कहलाता है। देखो उसमें क्या है, खेती, खेती और पशुपालन प्लस पशुपालन एक ही स्थान पर होता है तो ये मिश्रित खेती कहलाती है, दोनों ही साथ में। 22वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ये मेले से रिलेटेड जो मैंने प्रश्न बताए थे ना, 2 प्रश्न आने वाले, 2 प्रश्न आ चुके हैं भाई, 2 प्रश्न आ चुके हैं मेरे बताए हुए प्रश्न। जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी ना वो 10 प्रश्न हल कर लेगा। 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न तो मैंने ही ला दिए एक की वीडियो में, बस एक ही वीडियो में। बाणेश्वर मेला, बिल्कुल जी आपका बाणेश्वर मेला होगा ये आंसर। बाणेश्वर मेला कहां पर है, डूंगरपुर, 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 बाणेश्वर मेला डूंगरपुर। 23वां प्रश्न आपके सामने, 23वां, शब्द छे कौन सी बोली की गुजराती का प्रभाव दर्शाता है, कौन सी बोली का गुजराती बोली का प्रभाव दर्शाता है। वागड़ी, मेवाड़ी, भिल्ली और डुडाड़ी। आपको बताना वागड़ी और मेवाड़ी, मेवाड़ी आपके उदयपुर साइड में, ये दोनों आपकी बिल्ली से संबंधित है, पर आपका राइट आंसर डी होगा, डुडाड़ी, डुडाड़ी, डुडाड़ी। 24वां प्रश्न आपके सामने आया है। 24वां प्रश्न, जयपुर के निकट बावगढ़ बाद गांव में कौन सा मेला लगता है। बावगढ़ में कौन सा मेला लगता है भाई, जल्दी से। श्री खालसी करणी माता देशनोक बीकानेर, कपिल मुनि का बाड़मेर और शीतला माता जयपुर। कपिल मुनि के मेले में दीपदान की परंपरा है, ये याद रखना आपको। 25वां प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, जल्दी से बताना है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। यह प्रश्न तो सभी बच्चे कर लोगे ना। यह प्रश्न
राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? बिल्कुल जी, उत्तर पश्चिमी भाग सी आंसर होगा, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी भाग। 26वां प्रश्न आपके सामने आया है। सभी को चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, और आपकी दूसरी शिफ्ट का भी पेपर हम ऐसे ही लेकर आएंगे। राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहा गया है, क्या जाता है? बिल्कुल जी, यहाँ पर क्या होना था, ये प्रश्न ही डिलीट होगा, ये प्रश्न ही डिलीट होगा। आभूषणों से संबंधित आपके सीतापुर जयपुर होना था, जयपुर, और जो इंग्लिश में भी जोधपुर दिया गया है और यह भी जोधपुर दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न डिलीट होने वाला आपका, यह प्रश्न लग रहा है डिलीट होने वाला, और राइट आंसर आपका ए ही होने वाला है। जिसने ए किया ना उसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न आपके सामने आया है। 27वां प्रश्न आपके सामने आया है। कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। बिल्कुल जी, 27वें प्रश्न का रबी की फसल कौन सी नहीं है? बिल्कुल जी, मक्का। 28वां प्रश्न आपके सामने आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? बिल्कुल जी, जयपुर होने वाला आपका, जयपुर। 29वां प्रश्न आपके सामने आया है। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? सबसे अधिक थी, सबसे अधिक। जल्दी से, बाड़मेर आपका राइट आंसर होने वाला, बाड़मेर सी। जिसने भी बाड़मेर किया ना उसका राइट आंसर होए। सिलेक्शन लाने के लिए तो ये प्रश्न काफी है भाई, सिलेक्शन दिलाने के लिए ये प्रश्न काफी है, और 45 में से 45 वो लाने की पूरी गारंटी है। उसका भी मैं ना, है ना, जो वीडियो डाल रखा है वो भी देख लेना आपको कितने नंबर बनते हैं। और इसमें से मैंने बता रहा हूँ राजस्थान जीके के कितने प्रश्न के आपके राइट आंसर हो रहे हैं, आप कमेंट उसमें बताना है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मेरे को मैसेज कर देना है आंसर की। मेरे पास है ना एक अलग से ही पीडीएफ पड़ी है आपके लिए, जो भी मैसेज करेगा उसको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने बहती है? चंबल नदी, चंबल। 31वां प्रश्न, 131 हो गया। राजस्थान के कौन से बाघ अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान का कौन सा बाघ अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? जल्दी से, राजस्थान का कौन सा बाघ अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? जल्दी से बता दे। जल्दी से। दक्षिणी पूर्वी है ना, दक्षिणी पूर्वी लिखा गया था, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। 32वां प्रश्न आपके सामने। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भाग में भूमध्य सागर चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहलाती है। भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा आपकी मावट कहलाती है, मावट, जो अभी आई है। 33वां प्रश्न, ब्रह्मा जी का मंदिर, यह प्रश्न तो क्या छोड़ा है आपने? ब्रह्मा जी का मंदिर, बिल्कुल जी है, पुष्कर है, पुष्कर, रंग बिरंगा मेला पुष्कर। 34वां प्रश्न आपके सामने। गगर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है? गगर नदी के तट पर प्राचीनतम किला, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। गगर नदी के तट पर प्राचीनतम किला, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। बटनेर का किला, बटनेर का किला। अब आंसर दीजिए, बटनेर का किला कहां पर है? बटनेर का किला कहां पर है? जल्दी से, बटनेर का किला कहां पर है? जल्दी से आंसर दीजिए, बटनेर का किला। बटनेर का किला आपका आंसर आ जाना चाहिए। हनुमानगढ़ में, कहां पर? हनुमानगढ़ में बटनेर का किला, 35वां प्रश्न। निम्न में से हसली कहां पहनी जाती है? हसली, गर्दन ऐसा लिखा जाएगा ना, गर्दन, कान, हाथ, सिर, बिल्कुल गर्दन में, हसली आपके गर्दन में हसली ऐसी होती है आपकी जो गर्दन में पहनी जाती है। 36वां प्रश्न आपका सामने, अंतिमवा प्रश्न होने वाला है।
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? और आपको जो इस प्रश्न की आंसर की चाहिए तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620889 पर। और जो भी बच्चा अगला जो एग्जाम देने वाला है उसको मेरे को मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका होगा 1972। वेलकम साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आंसर अच्छे राइट किए होंगे और आप सभी का सिलेक्शन हो। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। हम पशु के एनिमल प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम साथियों, राधे राधे साथियों।